अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे कि आपको सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सब्सक्राइब करें इसको। आप प्लस की यूजर्स बने। प्लस की यूजर्स में आपको भरपूर तैयारी करवाई जाती है, जिसमें कि आप मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए हरदयाल कुशवाहा, जिसमें कि आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप प्लस की यूजर्स बनकर भरपूर एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। अनअकैडमी पर एमपीपीएससी और व्यापम्स के एग्जाम्स की प्राइस हाइक हो रही है, तो हाइक होने से पहले ही आप सब्सक्राइब कर लें। 5,000 रुपये फीस हो जाएगी 3 महीने की, 9,000 रुपये फीस हो जाएगी 6 महीने की सब्सक्रिप्शन की, 11,000 रुपये फीस होने वाली है 12 महीने की सब्सक्रिप्शन पर और 16,000 रुपये फीस होने वाली है 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर। तो देरी ना करें, इससे पहले कि अनअकैडमी की सभी प्राइजेस बढ़ जाएं। आप 10% के डिस्काउंट के साथ, सीधे 10% आप मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा और अनअकैडमी पर प्लस की यूजर्स बनकर भरपूर तैयारी आप यहाँ पर कर पाएंगे। अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है सितंबर मंथ में, बम्पर सुपर बम्पर ऑफर है। लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर चल रहा है, जिसमें कि 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने का फ्री मिल रहा है, यानी कि ये कॉम्बो प्लान है। तो इसका आप फायदा उठाएं, इसमें कि 10% का डिस्काउंट आप पाएं और 10% के डिस्काउंट के साथ में आप प्लस की यूजर्स बनकर भरपूर तैयारी कर सकते हैं एमपीपीएससी व्यापम्स के सभी एग्जाम्स के लिए। फ्री वर्सेस प्लस, फ्री में आपको कंप्लीट लिमिटेड ही मिलता है, हर चीज लिमिटेड मिलती है, लेकिन प्लस में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, अनलिमिटेड कंप्लीट सिलेबस होता है, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दोनों तैयारी करवाई जाती है और 2000 से अधिक क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कवर कराए जाते हैं। यहाँ पर जो बेनिफिट मिलता है, आप अपने फेवरेट टीचर के थ्रू पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर लर्निंग होती है, डिफरेंट बैच होते हैं, हर एग्जाम के साथ में डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इंटरेक्शन, पोल, कमेंट्स, क्विज के द्वारा कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी एजुकेटर्स का यहाँ पर एक्सेस ले पाएंगे, वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं पीडीएफ नोट डाउनलोड करके। अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट 2021 के एमपीपीएससी के लिए प्री मॉक टेस्ट कंडक्ट होता है, जो कि हर संडे कंडक्ट किया जाता है। इसमें आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाकर स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अनअकैडमी पर डेली T20 सीरीज भी कंडक्ट होती है। गुरु मार्गदर्शन के हिसाब से डेली फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होती है, इसमें पार्टिसिपेट करके आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के सी सेट्स की प्रैक्टिस की टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होती है यहाँ पर। अनअकैडमी पर 8 मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए आंसर राइटिंग के साथ में, यह भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के लिए स्टार्ट हुआ है, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो गया। तो जो भी बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग कंप्लीट करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स चाहिए उनको, तो तुरंत ज्वाइन करें आप और मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा आप लगाएं, जिसमें कि आपको 10% का सीधा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। टारगेटेड एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की जीएस की तैयारी 75 दिन का ये बैच स्टार्ट हो रहा है 3 सितंबर में। इसमें भी आप ज्वाइन करके कंप्लीट जीएस की तैयारी कर सकते हैं और प्रीलिम्स की पूरी तैयारी यहाँ पर होगी। फ्रॉम दिस लिंक यू कैन ज्वाइन इट और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए हरदयाल कुशवाहा, जिसमें कि आप 10% का डिस्काउंट प्लस में मिलेगा। मेरा कोड है हरदयाल कुशवाहा, जिसको कि लगाकर आप प्लस की यूजर्स बनकर भरपूर तैयारी कर पाएंगे। अगला जो बैच है वो 4 सितंबर को चालू हो रहा है, जिसमें कि विजय पथ के नाम से कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। एमपीपीएससी मेंस 2020 की तैयारी हो रही है, जिसमें कि 5वां पेपर और 6वां पेपर की राइटिंग की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें कि आपको विकास तिवारी और जगमोहन द्विवेदी जी पूरी ऐसे राइटिंग और हिंदी की तैयारी करवाएंगे। तो जो भी बच्चे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं 2020 की, वो तुरंत ज्वाइन करें इसको और मेरा रेफरल कोड यूज करें, जिससे कि 10% का डिस्काउंट आपको प्लस में मिलेगा। टारगेटेड एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की जीएस की तैयारी के लिए बैच 31 तारीख को चालू हो चुका है। इसमें भी आप जीएस की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, सारे डाउट क्लियर होंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, तो इसमें भी आप ज्वाइन करके भरपूर तैयारी कर सकते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की। जो बैच अगस्त में स्टार्ट हुए हैं सिंगल कैटेगरी में, उन सभी का एक्सेस आपको मिलेगा अगर आप प्लस के यूजर्स बनेंगे। और प्लस के यूजर बनने के लिए आपको करना क्या है, 10% का डिस्काउंट के साथ में आप सीधा एक्सेस पा सकते हैं। हरदयाल कुशवाहा का कोड लगाना है और आप सीधे 10% के साथ में मैक्सिमम बेनिफिट के साथ में आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और सारे एक्सेस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं सभी बैचेस के। जो बैच सितंबर में स्टार्ट हुए हैं उनके भी सभी एक्सेस आपको मिलेंगे, और जो होने वाले हैं और जो होंगे सभी के, जैसे कि 1 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 8 सितंबर, इस तरीके से लगातार ये बैच स्टार्ट होंगे। तो इनको आप ज्वाइन करके प्लस में सभी बैचेस का यहाँ पर एक्सेस मिलेगा और सारे कोर्स को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं आप प्लस के यूजर्स बनकर। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन के डिफरेंट वेरिएशन 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का है, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लिए और सिलेक्ट करने के बाद में सीधा मेरा रेफरल कोड डालिएगा यहाँ पर और प्रोसीड टू पे का बटन यूज करेंगे, जो कि मेरा रेफरल कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है हरदयाल कुशवाहा। इसको आप डालिए और डालने के बाद में 10% का डिस्काउंट आपको सीधे यहाँ पर मिलेगा प्लस के यूजर्स बनने पर, और प्लस के यूजर बनकर आप कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स और व्यापम्स के सारे एग्जाम्स की। न्यू फीचर अनअकैडमी पर
प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला नया फीचर टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर फोर्टनाइट करंट अफेयर्स की मैगजीन यहाँ पर आती है, जिसमें कि वर्चस्व नाम की मैगजीन है। इसमें कि आप करंट अफेयर्स की कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। और ये पत्रिका, ये वाली जो मैगजीन है, प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए ही अवेलेबल होगी, इसलिए प्लस के यूजर्स बनिए और प्लस में आप भरपूर तैयारी हर फैक्ट के साथ में, हर टॉपिक के साथ में यहाँ पर आप कंप्लीट कर पाएंगे। भूलिएगा नहीं मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जिसको कि आप लगाकर 10% का डिस्काउंट सीधे पा सकते हैं और यहाँ पर आप प्लस के यूजर्स बनकर भरपूर तैयारी कर पाएंगे। अनअकैडमी पर लाइव क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। सभी जितने भी कोर्सेज हैं सबके पीडीएफ नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं रेगुलरली। लाइव क्लास में पोल्स में आप एग्जाम की तैयारी पूरी तरीके से कर सकते हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। अनअकैडमी पर सारे डाउट्स क्लियर होते हैं आपके, कंप्लीट डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर चलता है और वीकली मेगा क्विज भी यहाँ पर कंडक्ट होती है, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें एमपीपीएससी व्यापम्स के लिए और तैयार हो जाएं सभी एग्जाम्स को यहाँ पर क्लियर करने के लिए। तो लेट्स क्रैक इट। और मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि आपको 10% का सीधा डिस्काउंट प्लस में मिलेगा और प्लस के यूजर्स बनकर आप भरपूर तैयारी कर पाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। आ जाएं सभी लोग। वेरी गुड मॉर्निंग दिव्या, पल्लवी एंड अंकेश। चलिए, आवाज आ रही है आपको? आर यू गेटिंग माय वॉइस? बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर? बोर्ड की विजिबिलिटी है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आज मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु के ऊपर में आज पूरा हम कवर करेंगे। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें मध्य प्रदेश की पूरी जलवायु का टॉपिक अपन खत्म कर देंगे, ठीक है? मध्य प्रदेश, अगर हम जलवायु के बारे में बात करें, ठीक है, जलवायु यानी कि क्लाइमेट, ठीक है, यहाँ पर जो पर्यावरण है, पर्यावरण पर आधारित जलवायु जो होती है उसको जलवायु बोलते हैं। और किसी भी क्षेत्र में, किसी भी, अगर हम जलवायु के बारे में बात करें तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु किसको कहते हैं? किसी भी लंबे समय तक पाए जाने वाली ताप, लंबे समय तक जो ताप होता है, वहां पे तापमान होता है, वर्षा होती है वहां पर, और वहां पे जो ह्यूमिड होती है जिसको बोलते हैं आर्द्रता, और साथ में वहां पर पड़ने वाला वायु का प्रभाव, जो वहां पर हवाएं चलती हैं, ठीक है ना, उसके प्रभाव से यहाँ पे जितनी मात्रा पाई जाती है और जिस अवस्था में वहां पर तापमान और वर्षा की स्थिति होती है, और जिस अवस्था में वहां पर जिस गति से वहां पर हवा का दबाव रहता है, उसको हम जलवायु कहते हैं। क्या बताया मैंने? लंबे समय तक किसी क्षेत्र में, लंबे समय तक किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली ताप, वर्षा, आर्द्रता और वायु की मात्रा को, लंबे समय तक किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली तापमान, वायु और वहां पर ह्यूमिडिटी या फिर वहां पर चलने वाली हवाओं की मात्रा को
और उसकी अवस्था और उसकी गति को वहां पर उसको उस रूप में पाए जाने वाले क्षेत्र को जलवायु कहा जाता है। ठीक है, क्या बताया? लंबे समय तक किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले तापमान को, ठीक है ना, वहां पे पाए जाने वाली वायु को, वायु की गति, वहां पर पाए जाने वाली ह्यूमिडिटी और वहां पर पाए जाने वाली जो हवा है, ठीक है ना, जिसे वायु बोलते हैं, और वर्षा है, उसकी अवस्था को वहां पर जलवायु कहा जाता है। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है सम जलवायु। कौन सी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु या फिर मानसूनी जलवायु क्षेत्र का प्रदेश कहलाता है। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है सम जलवायु। कौन सी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु या फिर मानसूनी जलवायु क्षेत्र का प्रदेश कहलाता है। मध्य प्रदेश कैसा है? मानसूनी जलवायु, याद रखिएगा, मानसूनी जलवायु मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, प्रदेश को जलवायु के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रदेश को जलवायु के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भाग में बांटा गया है। प्रदेश को जलवायु के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है ना, चार भाग कौन कौन से हैं जिसमें कि इसको बांटा गया है? पहला भाग है उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। दूसरा भाग है मालवा का पठार, मालवा का पठार। दिख रहा है ये आपको? दिख रहा है ना? ये कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा भाग है विंध्य का पहाड़ी प्रदेश। ठीक है, विंध्य के पहाड़ी प्रदेश। और चौथा जो भाग है वो है नर्मदा घाटी। क्या है? नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक है, प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है। प्रदेश की जलवायु को चार भागों में बांटा गया है। उत्तर का मैदानी क्षेत्र, यानी कि उत्तरी क्षेत्र जो कहलाता है, ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का उत्तर में जो स्थित क्षेत्र है वो उत्तरी मैदानी क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद में मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश का मालवा का पठार है। उसके बाद में विंध्य का पहाड़ी प्रदेश, विंध्य क्षेत्र जो कहलाता है, विंध्य का पहाड़ी प्रदेश, और नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। इस तरीके से मध्य प्रदेश की जलवायु को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। मध्य प्रदेश की जो चार भाग है, मध्य प्रदेश में पहला भाग जो है वो है उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान के अंतर्गत जो आता है, अगर हम इसको यहाँ पर बताएं तो उत्तर के मैदान के अंतर्गत मध्य भारत का पठार। ये मध्य भारत का जो पठार है, ये कौन सा है? मध्य भारत। भारत का जो सेंटर पॉइंट है उसमें मध्य भारत ऊपर का क्षेत्र कहलाता है। जो ऊपर का क्षेत्र कौन सा है? इसमें श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड और शिवपुरी वाला जो क्षेत्र कहलाता है, ये मध्य भारत का हिस्सा कहलाता है। तो मध्य भारत का क्षेत्र बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार। कौन सा? मध्य भारत का क्षेत्र बुंदेलखंड
और रीवा पन्ना का जो पठार है, ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है उत्तर का मैदान कहलाता है। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, और उत्तर का मैदान जो जलवायु क्षेत्र भारत के मध्य प्रदेश के जलवायु को 4 भागों में बांटा गया, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, भारत मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग में पहला भाग है उत्तर का मैदान, जिसमें कि मध्य भारत, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार आता है। दूसरा भाग है मालवा का पठार। मालवा के पठार के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है वो पूरा मालवा का पठार आता है। मालवा के पठार, जिसको कि हम कहते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा कहलाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? मालवा का पठार। अगर इसको हम एरिया वाइज देखा जाए 28%। ठीक है, क्लियर है? मालवा का पठार। अगला जो पॉइंट है वो है विंध्य के पठारी प्रदेश। विंध्य की जो पठारी और पहाड़ी प्रदेश है, विंध्य के पहाड़ी प्रदेश का अंतर्गत जो विंध्य की पहाड़ियां आती हैं, ठीक है ना, जो कि मालवा के पठार के अंतर्गत और नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र तक जो आती है, वो पहाड़ी क्षेत्र वो एक जलवायु का दूसरा क्षेत्र कहलाता है। और तीसरा जो है वो नर्मदा घाटी, यानी कि नर्मदा के सीमा क्षेत्र में लगी हुई जो क्षेत्र कहलाते हैं, वो क्षेत्र जो होते हैं वो नर्मदा घाटी क्षेत्र कहलाते हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु कहलाती है। यहाँ पर ठीक है, ये पूरी एक्चुअल में मानसूनी जलवायु कहलाती है। और मालवा के पठार की जो जलवायु होती है, मालवा के पठार की जलवायु के बारे में बात करें तो मालवा के पठार की जलवायु, यहाँ पर ये मालवा का पठार है, ये सम जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, अगर हम इसको ये बात करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये मालवा का पठार हो गया। मालवा का पठार। अगला जो पॉइंट है वो है विंध्य के पठारी प्रदेश। विंध्य की जो पठारी और पहाड़ी प्रदेश है, विंध्य के पहाड़ी प्रदेश का अंतर्गत जो विंध्य की पहाड़ियां आती हैं, ठीक है ना, जो कि मालवा के पठार के अंतर्गत और नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र तक जो आती है, वो पहाड़ी क्षेत्र वो एक जलवायु का दूसरा क्षेत्र कहलाता है। और तीसरा जो है वो नर्मदा घाटी, यानी कि नर्मदा के सीमा क्षेत्र में लगी हुई जो क्षेत्र कहलाते हैं, वो क्षेत्र जो होते हैं वो नर्मदा घाटी क्षेत्र कहलाते हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु कहलाती है। यहाँ पर ठीक है, ये पूरी एक्चुअल में मानसूनी जलवायु कहलाती है। और मालवा के पठार की जो जलवायु होती है, मालवा के पठार की जलवायु के बारे में बात करें तो मालवा के पठार की जलवायु, यहाँ पर ये मालवा का पठार है, ये सम जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, अगर हम इसको ये बात करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये मालवा का पठार हो गया। मालवा का पठार सम जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है, बुंदेलखंड का जो पठार है, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार और रीवा पन्ना का पठार, ये जो पठार है, ये पठार जो है ये उत्तर के मैदान की क्षेत्र की जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैंने अभी इसका क्लासिफिकेशन बताया, इसके बाद में हम आगे चलेंगे। बाकी ये जो पहाड़ी कहलाती है, यहाँ पर ये विंध्य की पहाड़ी कहलाती है। विंध्य का पहाड़ी प्रदेश, मालवा का पठार, उत्तर मैदान का क्षेत्र और नर्मदा की घाटी 4 भागों में। नीचे वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है समुद्र से, क्योंकि समुद्र अपना भारत मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश भू अवशिष्ट प्रदेश है। क्या है? भू अवशिष्ट प्रदेश, यानी कि समुद्री जो सीमा है वो इससे नहीं रखती है। इस कारण से समुद्र से दूर रहने के कारण यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। जो मध्य प्रदेश का उत्तरी मैदान का क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु के बारे में अगर बात की जाए
तो यहाँ की जलवायु में, ठीक है ना, समुद्र की तट से दूर होने के कारण यहाँ पर उत्तरी मैदान में गर्मी का प्रभाव अधिक पड़ता है। ठीक है, उत्तरी मैदान के क्षेत्र में यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है, और गर्मी अधिक पड़ती है तो यहाँ पर ठंड भी अधिक पड़ती है, यानी कि गर्मी भी अधिक पड़ती है इस क्षेत्र में और ठंड का प्रभाव भी अधिक रहता है। क्या बताया? मध्य प्रदेश के उत्तरी मैदानी क्षेत्र की जलवायु के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर समुद्र की तट रेखा, यानी कि समुद्र की तट से ये दूर होने के कारण यहाँ पर गर्मी भी अधिक पड़ती है और सर्दी भी अधिक पड़ती है। ठीक है ना, दोनों का प्रभाव यहाँ पर अधिक रहता है। देखा होगा आपने, सबसे ठंडा अगर कोई प्रदेश यहाँ पर जिला है अपना तो वो है शिवपुरी, और सबसे अधिक ठंड मुरैना और ग्वालियर में भी सबसे अधिक ठंड पड़ती है। गर्मी का मुकाबला देखा जाए तो गर्मी भी यहाँ पर अधिक पड़ती है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, यहाँ पर गर्मी का भी मौसम सबसे ज्यादा गर्म होता है, यानी कि तापमान की दृष्टि से भी सबसे अधिक है यहाँ पर, और ठंड की दृष्टि से भी देखा जाए तो ठंड यहाँ पर अधिक पड़ती है। ठीक है, अब चलते हैं मालवा के पठार के अंदर। मालवा के पठार की जलवायु, जैसे कि मैंने बताया आपको, मालवा के पठार की जलवायु सम जलवायु है। सम जलवायु का मतलब क्या होता है? ना तो यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है और ना ही यहाँ पर सर्दी। ठीक है, सर्दी का भी तापमान यहाँ पर नॉर्मल होता है मालवा के पठार पर, और ना ही यहाँ पर गर्मी का प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि गर्मी भी यहाँ पर कम पड़ती है और सर्दी भी यहाँ पर कम पड़ती है। ठीक है, इसको कहते हैं सम जलवायु। सम यानी कि दोनों तरफ से सामान्य जलवायु होती है, ना गर्मी अधिक पड़ती है ना सर्दी अधिक पड़ती है मालवा के पठार में। अगर हम बिंद पहाड़ी की बात करें, बिंद पहाड़ी के क्षेत्र में, तो बिंद पहाड़ी के क्षेत्र में यहाँ पर गर्मी अधिक नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर बिंद पहाड़ी के क्षेत्र में, ठीक है ना, बिंद पहाड़ी क्षेत्र जो कि थर्ड टॉपिक है, यहाँ पर गर्मी अधिक नहीं पड़ती है। ठीक है ना, अधिक गर्मी का क्षेत्र नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर जो ठंड का तापमान है, सामान्य ठंड पड़ती है। ठीक है, ठंड यहाँ पर, अगर ठंडी की ऋतु की बात करें, ठंड की ऋतु शीत ऋतु जो बोलते हैं इसको, वो यहाँ पर ठंड कम पड़ती है, ठंडी कम पड़ती है, और गर्मी भी यहाँ पर कम पड़ती है। गर्मी यहाँ पर नहीं पड़ती है, और ठंड का तापमान जो होता है वो सामान्य होता है। ठीक है, और विंध्य की, क्योंकि ये विंध्य की जो पहाड़ियां हैं, विंध्य की पहाड़ियां सबसे अधिक किस क्षेत्र में फैली हुई हैं? विंध्य की पहाड़ियां सबसे अधिक मालवा के पठार के क्षेत्र में फैली हुई हैं। इस कारण से विंध्य की पहाड़ियों का जो जलवायु है वो भी सम जलवायु के अंतर्गत आती है। ठीक है, विंध्य की पहाड़ी भी सम जलवायु के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगर हम बात करें नर्मदा घाटी की बात, तो नर्मदा घाटी की जलवायु सम जलवायु। ठीक है ना, नर्मदा घाटी की जलवायु, ऊपर मालवा के पठार सम जलवायु होगी, नर्मदा घाटी की जलवायु मानसूनी जलवायु होती है। कौन सी? मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आती है। ठीक है, नर्मदा घाटी की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आती है, और नर्मदा की घाटी पर गर्मी अधिक पड़ती है। गर्मी अधिक क्यों पड़ती है यहाँ पर? क्योंकि नर्मदा की घाटी का क्षेत्र कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल समीप है, कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है ये। ठीक है, यहाँ से कर्क रेखा बिल्कुल पास से गुजरती है, इस कारण से यहाँ पर गर्मी सबसे अधिक पड़ती है। क्या बोला मैंने? नर्मदा घाटी के क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, और यहाँ पर ठंड का तापमान, ठंड साधारण होती है। ठीक है, साधारण ठंडी पड़ती है, लेकिन गर्मी का तापमान यहाँ पर अधिक होता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा इसके बिल्कुल करीब से गुजरती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये 4 पॉइंट जो बताए, इसको आपने कितना समझा थोड़ा सा मेरे को बता दें। क्या बताया मैंने? उत्तर का मैदान, ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं। 4 भाग कौन से हैं? उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य का पहाड़ी प्रदेश और नर्मदा घाटी। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। और 4 भागों में ऊपर का जो क्षेत्र है, ऊपर की जो जलवायु है, ठीक है ना, यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है और यहाँ पर ठंड भी अधिक पड़ती है। यानी कि उत्तर का मैदानी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है, वहां पर गर्मी भी अधिक पड़ती है और ठंड भी अधिक पड़ती है।
लेकिन मालवा के पठार के बारे में बात करें तो यहाँ की जलवायु सम है, यहाँ की जलवायु सम है। और यहाँ पर जो गर्मी पड़ती है वो कैसी पड़ती है, यहाँ पर गर्मी, यहाँ पर ना तो गर्मी ज्यादा पड़ती है और ना ही ठंड ज्यादा पड़ती है, क्योंकि सम जलवायु है, दोनों ही बैलेंस देती है। लेकिन अगर हम विंध्य की पहाड़ी की बात करें, विंध्य की पहाड़ी में यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर ये भी मालवा के पठार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो दोनों का जो तापमान है, यहाँ पे भी सम जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पे ठंड साधारण पड़ती है और गर्मी भी नहीं पड़ती है यहाँ पर। तो मालवा का पठार, विंध्य की पहाड़ी, दोनों में जलवायु समान पाई जाती है। लेकिन नर्मदा घाटी की बात करें तो नर्मदा घाटी की जो जलवायु है, नर्मदा घाटी की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। लेकिन यहाँ पर कर्क रेखा समीप होने के कारण, कर्क रेखा समीप होने के कारण यहाँ पे गर्मी का प्रभाव अधिक होता है, गर्मी अधिक पड़ती है, लेकिन ठंड यहाँ पर सामान्य होती है, यानी कि साधारण ठंड का क्षेत्र कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम आगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की पूरी समस्त जलवायुओं को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए, कौन सा, उष्ण, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है, मध्य प्रदेश की जलवायु को, पूरे मध्य प्रदेश, समस्त मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप, यानी कि उसको उष्ण कटिबंधीय नेचर के कारण सबसे ज्यादा अगर किसी को क्रेडिट दिया जाता है तो वो दिया जाता है कर्क रेखा को। कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है, इस कारण से मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आती है। ठीक है, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश को बिल्कुल बीचों बीच से काटती है। इस कारण से मध्य प्रदेश की समस्त जलवायु उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान होता है इसमें। और बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से ये होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना, इसको मैं पहले क्लियर किया कि 14 जिले कौन कौन से हैं, उससे बीच से होकर गुजरती है। इस कारण से यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो मानसून आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जलवायु पे कहीं ना कहीं मानसून का पूरा प्रभाव पड़ता है। कहीं पे भी कोई भी जलवायु, मानसून का पूरा प्रभाव वहां पर पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण मध्य प्रदेश के दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम से जो वर्षा होती है, ठीक है ना, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण क्षेत्र से और पश्चिम क्षेत्र से जो मानसूनी वर्षा होती है, इस कारण से यहाँ पर ये पूरा प्रदेश मानसूनी जलवायु कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो वर्षा का प्रभाव होता है वो दक्षिण पश्चिम की जो मानसूनी हवाएं चलती हैं और उससे जो वर्षा होती है, इस कारण से मध्य प्रदेश को मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मध्य प्रदेश में अगर हम तापमान की बात की जाए, टेम्परेचर की बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में टेम्परेचर का बदलाव यहाँ पर गुजरने वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण यहाँ पे तापमान में बदलाव आता है। ठीक है ना, परिवर्तन होने से यहाँ पर ताप और दाब दोनों में परिवर्तन होता है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर भी बदलता है और यहाँ पर, ठीक है ना, टेम्परेचर का भी काफी ज्यादा अंतर पाया जाता है, क्योंकि बीच में से यहाँ पर कर्क रेखा गुजरी है। ठीक है ना, इस कर्क रेखा के कारण पूरे मध्य प्रदेश का जो ताप और दाब है इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है ना, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की स्थिति बदलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर वर्ष वर्ष में तापमान में काफी ज्यादा अंतर पाया जाता है। ठीक है,
टेम्परेचर की हम बात करें तो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जब मैंने मध्य प्रदेश को आपको पढ़ा, जब मैंने